तो साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके लिए लेके आया हूँ एक अंश जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखा, उनके मित्र सुदामा जी का वर्णन है, जो बचपन के दोस्त थे। गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे। और भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं और सुदामा जी एक गरीब परिवार में ब्राह्मण। पत्नी को याद दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं। हम इतनी गरीबी में, हम इस गरीबी की अवस्था को झेल रहे हैं, इतने भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। तो सुदामा जी कहते हैं कि और न को धन चाहिए बामन, बामन की धन केवल भिक्षा। वो कहते अगली धन तो औरों को चाहिए, बामन की धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा होता है, तो इसलिए तो मुझे वहां जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सुदामा जी की पत्नी उनको कहते कोई नहीं, आप मांगिए मत, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आपके दोस्त हैं, आपके बचपन के मित्र हैं, आपके मित्र हैं, आपकी सखा है, तो एक बार आप उनके दर्शन तो कर लीजिए, एक बार उनके मिल के तो आ जाइए। तो सुदामा जी के घर में इतनी भेंट, श्री कृष्ण को भेंट में देने के लिए पान सुपारी क्या कुछ भी नहीं है। गरीबी के जो सारे बर्तन जब देखे तो घर में एक चावल का दाना भी नहीं था। तो सुदामा जी की पत्नी आसपास के 4 घरों में जाकर के थोड़े अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार के चावल लेकर के आती है। और उन चावलों को लेकर के जब आते हैं घर में, तो एक उनके घर में उनकी गरीबी की दशा इस प्रकार है कि एक कपड़ा भी उनके पास ठीक से नहीं है कि जिसमें वो ठीक प्रकार से उन 4 मुट्ठी चावलों को जो है वो ठीक से बांध सकें। तो उनको 4 तरह से फोल्ड करने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से उसको बांधा। और सुदामा जी जो है वो भगवान उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के अपने सखा, अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं द्वारका में। तो द्वारका में जाते हैं। जब वो द्वारका पहुंचते हैं, तो द्वारका पहुंचने के पश्चात जब वो वहां पहुंचते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के महल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े होते हैं। सुदामा जी जब वहां पहुंचते हैं, तो उनसे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहते हैं। तो जब द्वारपाल उनकी दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो बताते हैं कि इस टाइप का, इस प्रकार का एक व्यक्ति जो है हमारे आपके द्वार पर आया है और कहता है कि भगवान श्री कृष्ण से मुझे मिलना है। और वो मेरे जब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो द्वारपाल उनको कहते हैं, उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है, इस अंश में किया गया है। शीस पगान झगा तन में प्रभु जानी को एही बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान है की नहीं सामा। द्वार खड़ू दुज दुर्पल एक देखी रहो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगान झगा तन में प्रभु जानी को एही बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अंक पाय उपान है की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। शीस पगान झगा तन में प्रभु जानी को एही बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अंक पाई उपान है की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुर्बल एक देख रहो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बिहाल बिवाइनी सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आई इतेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सोपक धोए। ऐसे बिहाल बिवानी सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आई इतीन किते दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सौंपगत हुई। शीश पगा नहीं जगतन में प्रभु जानी को एही बसे की ही ग्रामा। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी अरुपाय उपाने की नहीं सामा। द्वार खाड़ो दुज दुर्बल एक रहियो चक्की सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बिहाल बिवायनी सौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। जब भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारपाल जाते हैं तो उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं उनके द्वारपाल कि शीस पगान जगातन में प्रभु जानी को एही बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अंक पाए उपान है की नहीं सामा। कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे द्वार पे एक इस प्रकार का व्यक्ति आया हुआ है जिसके सिर पर न तो कोई पगड़ी है न तन में कोई कपड़ा है। धोती फटी सी लटी दुपटी और शरीर पर एक धोती है और वो भी एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में है, एकदम फटी पुरानी है। प्रभु जाने को एही बसे की ग्रामा, कि हे प्रभु हमें नहीं पता कि वो किस गांव से आया है, कहां से आया है, किस पुर से आया है। अंक उपान है की नहीं सामा। उसके पैर में जो है जूते तक नहीं है। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे द्वार पे एक इस प्रकार का व्यक्ति आया हुआ है जिसके सिर पर न तो कोई पगड़ी है न तन में कोई कपड़ा है। धोती फटी सी लटी दुपटी और शरीर पर एक धोती है और वो भी एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में है, एकदम फटी पुरानी है। प्रभु जाने को एही बसे की ग्रामा, कि हे प्रभु हमें नहीं पता कि वो किस गांव से आया है, कहां से आया है, किस पुर से आया है। अंक उपान है की नहीं सामा। उसके पैर में जो है जूते तक नहीं है। द्वार खड़ो दुर्बल एक देख रहे हो वसुधा विरामा। कहते कि हमारे दरवाजे पर द्वार खड़ो दुर्बल एक बहुत ही कमजोर दुर्बल एक ब्राह्मण जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है, आपके द्वार पे खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा विरामा। भगवान श्री कृष्ण आपकी महलों को देख करके इस सुधा वो जो है वो एक प्रकार का किंग करता विमूढ़ हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है। उसकी आंखें चौधिया गई है। पूछत दीन दयाल को धाम, कि वो आपके दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण आपके महल को, आपके धाम को पूछ रहा है। कि पूछत दीन दयाल को धाम, दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण के धाम को वो पूछ रहा है। बता आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो सुदामा का नाम सुन करके भगवान श्री कृष्ण जो है वो भाग करके जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। और जब उनकी हालत को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे बिहाल बिवानी सौंप के कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सौंपगत होई। जब भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा की हालत को देखा, ऐसे बिहाल बिवानी सौंपक, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा की ऐसी हालत को देखा, बिवानी सौंपक, उनके पैरों में जो है बेवाइयां फटी, उनके फटे हुए पैर हैं, बेवाइयां पड़ी हुई हैं। ऐसी हालत को देख करके हाय बोले, क्या बोले, कंटक जाल लगे पुनि जोए। उनके पैरों में कांटे का जाल लगा हुआ है। उनकी हालत को देख करके वे बहुत दुखी हो गए और बोले, हाय महादुख पाए सखा तुम, कि हे सखा तुमने बहुत बड़ा दुख झेल लिया है, बहुत कष्ट पाया है तुमने। आए इतने किते दिन खोए, तुमने इतने दिन ऐसे खो दिए, कहाँ खो दिए तुमने इतने दिन, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। सुदामा की दीन दशा को देख करके, गरीबी की हालत को देख करके, उनकी जो दशा उन्होंने देखी उसको देख करके जो है भगवान श्री कृष्ण की भी जो है वो क्या करने, रोने लगे। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सौंपगत होई। जो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए जब पानी की परात को लेके आए थे तो उन्होंने उसको छुआ भी नहीं और वो इतने रोने लगे कि उन्होंने अपनी आंखों की आंसू से ही सुदामा जी के पैरों को धो लिया। तो भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, वो अपने मित्रों पर, अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आपके साथ इस
भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के इस अंश को प्रस्तुत करूं। अगर आपको मेरा ये प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अत्यधिक मात्रा में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।